अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें आपको एमटी केयर की नोट्स बहुत अच्छे अंदाज में मिल रहे थे। आई होप कि आपको मेरे बाकी लेक्चर्स बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो आज बात करेंगे हम इंग्लिश को। हम अब इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, बट हम इंग्लिश में हम मोस्टली मेन मेन बातें, मेन मेन कॉन्सेप्ट्स लेंगे। जैसे कि अब मैंने कुछ चैप्टर्स का एक ओवरव्यू लिखा हुआ है कि मैंने कौन कौन से चैप्टर्स आपको डिस्कस करूँगी। अब वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन हम इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इसका वर्ड प्रेपोजिशन नहीं, इसको बोलेंगे प्री पोजिशन। वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दैट इज़ द प्री पोजिशन। पोजीशन एक ख़ास पोजीशन, उससे पहले आने वाला वर्ड उसको हम प्री पोजीशन बोलते हैं, ना कि प्रेपोजिशन, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंटेंस और उसकी काइंड्स को। सेंटेंसेस की फॉर्म, फ्रेजेस, क्लॉजेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत डिटेल में। ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एक नई चीज़ है। सब्जेक्ट, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको अलग अलग चैप्टर्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। देन टेंसेस को आपको मैं जो ऐसा एक्सप्लेन करूँगी कि आप कहेंगे कि इस तरह से टेंसेस तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि टेंस की लेक्चर्स मैं जहाँ से लिए और जो नोट्स बनाए बहुत बहुत आला थे और वो आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे। इसी तरह प्रोनाउंस की टाइप्स देखेंगे, नाउन देखेंगे, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, ये देखेंगे। इसी तरह वर्ब, एडवर्ब, कंजक्टिव्स, ये हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन जनरली सिर्फ रट्टा ही है, लेकिन मैं उसकी वीडियोस बनाऊंगी, बट मेरे पास उसके बहुत ज़्यादा नोट्स बने हुए हैं। मैं कोशिश करूँगी कि समराइज़ करके शॉर्ट फॉर्म में आपको दूँ, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस से। जी, तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस को। सेंटेंसेस क्या हैं? दे आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव द कंप्लीट सेंस। बात समझ आई? ये लफ्ज़ों का ग्रुप है जो कि हमें एक पूरा सेंस देता है। सेंस से मुराद ये है कि एक बात पूरी हो गई है और लफ्ज़ जोड़ जोड़ के मैंने एक सेंटेंस बनाया, तो और मुझे एक बात समझ आ रही है, तो मैं बोलूँगी कि ये एक सेंटेंस है। देखिए, अब तनु इज़ गोइंग टू लंदन। तनु अलग है, इज़ अलग, गोइंग जा रही है, टू प्रीपोजिशन, लंदन। ये एक सारी बातें मिल के मुझे एक सेंस दे रही हैं, तो ये मेरा एक सेंटेंस बन गया। सेंटेंस की एटलीस्ट कंडीशन होनी चाहिए कि एक वर्ब हो और एक सब्जेक्ट। ये दो मेन कंडीशंस हैं सेंटेंस को फुलफिल करने के लिए। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस या फंक्शंस की बात करें, असर्टिव, असर्टिव की बात करें या डिक्लेरेटिव, कोई भी नाम ले सकते हैं। इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सेंटेंस की कुछ टाइप्स हैं या काइंड्स कह सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप जिसको कहते हैं हम असर्टिव सेंटेंस, या साथ में हम इसको डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं। अब देखिए, असर्टिव में क्या बात करेंगे? दे गिव एनी इन्फॉर्मेशन, स्टेटमेंट या एजर्शन। एजर्शन से क्या मुराद है? फीलिंग या कहना, कोई बात हम उसमें शो करेंगे तो वो हमारे पास असर्टिव सेंटेंस होगा। जैसे कि आई एम सॉरी, मैं फीलिंग शो कर रही हूँ, मैं बात कह रही हूँ, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, आई एम सॉरी, फीलिंग शो कर रही हूँ, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है। अब इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव फॉर्म वाली, और नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तनु इज़ गोइंग टू लंदन। अब तनु सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज़ है, मेन वर्ब क्या है? मेन काम के गो, जा रही है, गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? टू लंदन। तो ये तनु इज़ गोइंग टू लंदन, ये मेरे पास एक सिंपल सेंटेंस है और इसको मैं बोलूँगी अफर्मेटिव। अब तनु इज़ नॉट गोइंग टू लंदन, नेगेटिव आ गया। सेम आपको मैं जल्दी जल्दी बात कंपेयर करके ख़त्म करती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बहुत हमारा डिटेल लंबी वीडियो हो जाएगी। अब शी इज़ राइटिंग अ लेटर, शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है और इसमें प्रोवर्ब्स बेसिकली जिक्र किया जा रहा है, और ये वाला भी प्रोवर्ब्स आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में आपको पता है कि हमने क्वेश्चन कहना है। आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में व्हाट इज़ योर नेम, सिंपल डायरेक्ट बात करें। इनडायरेक्ट में आई वांट टू नो व्हाट इज़ योर नेम, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ और चाहती हूँ, और इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। आपने ये बात ध्यान रखनी है कि इनडायरेक्ट के एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, जबकि डायरेक्ट के एंड पे क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। ओके, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट इंटरोगेटिव की और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव की। डायरेक्ट में बात करेंगे सेंटेंस दैट इज़ इन द डायरेक्ट क्वेश्चन, यस या नो में आंसर देंगे इसका। और डायरेक्ट क्वेश्चन में ही यानी कि हम बात करें तो WH वाले क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट में आएंगे। लाइक जो जिनका आंसर यस या नो में होगा वो वाले हमारे पास डायरेक्ट इंटरोगेटिव हो गए, और जो WH से स्टार्ट होने वाले हैं लाइक WH वाली फैमिली, वो डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे।
WH से स्टार्ट होने वाई, व्हेन, हु, व्हाट, हुम, विच, हुज, ये सारे जो होंगे। वाई आर यू गोइंग देयर, व्हाट आर यू डूइंग, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं जिसका आंसर यस या नो में आ रहा हो। अब ये किस तरह है, दे स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ब, ये WH फैमिली से स्टार्ट हो रहे हैं और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डिड, हैज़, हैव, हैड, इस तरह करके। आर यू गोइंग देयर, क्योंकि मैंने बोला कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अब एक नोट मैंने लिखा है, if yes or no questions and WH questions come together in a single sentence, in this case, first sentence will be interrogative and second must be assertive form. Assertive मतलब subject, helping verb plus main verb. अब देखिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कह रहा है कि आपके सेंटेंस में एक ही सेंटेंस के केस में इंटरोगेटिव और यानी कि येस और नो वाले और WH वाले दोनों क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट्स इकट्ठी आ जाएं, तो जो फर्स्ट पे स्टेटमेंट लिखी होगी कॉमा के बाद नेक्स्ट लिखी होगी, तो फर्स्ट वाली को हम इंट्रोगेटिव कंसीडर करेंगे, सेकंड वाली को असर्टिव फॉर्म। देखिए अब यहाँ दे रहे मे आई नो वेयर आर यू गोइंग, ये बात लिख रहे हैं मे आई नो, क्या मैं जानता हूँ, वेयर आर यू गोइंग, आप जा रहे हैं। अब मे आई नो, क्या मैं जानता हूँ, येस और नो, यस मे, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। मे आई नो, क्या मैं जानता हूँ, वेयर आर यू गोइंग नहीं, वेयर यू आर गोइंग, मैंने बोला दूसरे वाले को मैंने असर्टिव बनाना है, ना कि मैंने इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव है और यूने के पहले हेल्पिंग वर्ब आए, देन हमारे पास सब्जेक्ट आए एंड देन वर्ब आए, तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जबकि हमने असर्टिव फॉर्म बनाने के लिए वेयर यू आर गोइंग करना है एंड एंड पे क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाना है। इसी तरह दूसरी सैम्पल देखें, कुड यू टेल मी वाई डिड यू नॉट स्पीक ट्रुथ, कुड यू टेल मी वाई डिडेंट, या फिर वाई डिड यू नॉट टेल मी, तो इसको सही करेंगे कुड यू टेल मी एंड कॉमा हटा देंगे, वाई यू डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, क्योंकि हमने इसको इंटरोगेटिव नहीं बनाना, हमने सब्जेक्ट पहले लेकर आना है, देन हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो लेकर आना है। तो ये डायरेक्ट इंटरोगेटिव के बारे में बात आ गई। इसी तरह साथ ही में बात करें टेस्ट योर सेल्फ, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं, तो इसको देखते हैं। अब देखें, मे आई नो वाई यू डोंट टॉक टू हिम, क्या मैं जानता हूँ, जानती हूँ कि आप उससे बात क्यों नहीं करें, तो ये सही है कि नहीं, क्यों, ये ठीक है, करेक्ट है। यू डोंट नो, डोंट यू नो होता तो गलत होता। अच्छा नेक्स्ट है, मे आई नो होम डू यू वॉन्ट टू टॉक टू, ठीक है, होम डू वॉन्ट टू टॉक टू, ये देखिए गलत होगी बात, डू यू नहीं है, होम यू डू वॉन्ट टू टॉक, ठीक है, होम यू वॉन्ट टू टॉक टू, ये बात आई, इससे मैंने बताया कि ये होम यू वॉन्ट टू टॉक टू, ये आ जाएगा। इसी तरह ये कि सिंपल सेंटेंसेस की बात करें, इसको इतना छोड़ें। अब बात करेंगे नेक्स्ट डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट में पहले असर्टिव आ जाएगा फिर इंट्रोगेटिव आ जाएगा, जबकि डायरेक्ट में अगर दो सेंटेंसेस इकट्ठे आ रहे थे एक ही में तो पहले इंट्रोगेटिव कह रही थी मैं एंड देन असर्टिव था, बट इसमें पहले हमने असर्टिव देना है एंड देन इंट्रोगेटिव। ऐसे कि आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाह रही हूँ, वट योर नेम इज़, फॉर एग्जाम्पल ये बात देखिए, तो ये इंट्रोगेटिव ही कंसीडर करना जाना है और आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। देखो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के इसको क्रॉस किया है, वट योर नेम इज़ इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता है, इसे नोट देखें, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव जो हैं वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के साथ कोई इनका लिंक नहीं होता। दोबारा बता रही हूँ, इनडायरेक्ट का क्वेश्चन वाले के साथ कोई लिंक नहीं होता, ना ही हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर सब्जेक्ट नॉर क्वेश्चन मार्क कम टू द एंड। देखिए ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है, नाइदर हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर द सब्जेक्ट नॉर द क्वेश्चन मार्क कम्स एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। देखिए मतलब हम इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो कर रहे हैं, बट इस इनडायरेक्टली क्वेश्चनिंग के केस में इसका जिक्र, इसका लिंक नहीं होता क्वेश्चन के साथ या इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ। अब मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, मैं आना तो ऐसा चाहिए बट ऐसा नहीं रहा, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्योंकि पहले असर्टिव आ गया, इसका लिंक इसके साथ नहीं बनेगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई ताल्लुक नहीं होता इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ सेकेंड वाली फॉर्म का, ठीक है। तो ये नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है। अब कुछ आइडेंटिफिकेशन क्या है इनकी, कि अब वहाँ वाले हमने बात की थी कि यस और नो वाले क्वेश्चन से या WH वाले थे, इनके आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगी कि सेंटेंस स्टार्ट विद असर्टिव फॉर्म या सिंपल सेंटेंस। असर्टिव क्या थे, जो सिंपल हमें आंसर दे रहे थे, सिंपल सेंटेंस फीलिंग्स इमोशंस शो कर रहे थे, उनसे स्टार्ट हो रहा था।
या सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस और आगे क्वेश्चन WH फॉर्म आ जाए बट हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास इनडायरेक्ट है। अब बात करते हैं इसके साथ में कुछ एग्जांपल्स की। ही इंक्वायर्ड हाउ वाज माय हेल्थ। ठीक है, ये इसने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। अभी मैंने बोला ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा हाउ माय हेल्थ वाज, माइट भी यहाँ पे मैंने चले फुल स्टॉप भी लगाया हुआ है और नीचे भी फुल स्टॉप आ गया। हाउ माय हेल्थ वाज, हाउ वाज माय हेल्थ है क्योंकि मैंने इंट्रोगेटिव बनाना ही नहीं है, क्योंकि मैं इनडायरेक्ट बात कर रही हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू डिडेंट कॉल मी लास्ट नाइट, यहाँ पे मैंने चेंजिंग कर दी। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे टेस्ट टू सेल्फ मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई डिड एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड, ये क्वेश्चन है। न्यूटन वांटेड टू नो, अब देखें जब यहाँ पे आ गया व्हाई डिड द एप्पल फॉल इन द ग्राउंड, जब पहले ही इसने सेकंड फॉर्म यूज़ कर लिया है वांटेड, तो मैं दोबारा डिड क्यों यूज़ करूँ। अब ये यहाँ पे इसकी मैंने लॉजिक लिखी है, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म वर्ब ये आ जाए, सब्जेक्ट डिड नॉट आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसके साथ डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म हम नहीं लगाएंगे, डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। ये कुछ रूल्स हैं, आपने इनको मेमोराइज कर लेना है। अब बनेगा न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई द एप्पल फॉल, अब फॉल की जगह पे मैंने फेल कर दिया, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिड के साथ फॉल था, मैंने फॉल की जगह पे सेकंड फॉर्म करके वांटेड टू नो व्हाई द एप्पल फेल। ओके, सेकंड है आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही कॉल मी अ फूल, कि उसने मुझे बेवकूफ़ क्यों बुलाया। अब देखिए इसमें क्या जाएगा कि आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही कॉल मी अ फूल। अब क्वेश्चन नहीं था व्हाई ही कॉल्ड मी अ फूल, उसने मुझे क्यों बनाया, डिड हमने हटा देना है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एजर्टिव सेंटेंस जो है वो यूज़ किया, ये हमारे पास इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। दे कुडंट टेल मी व्हाई डिड ही कॉल हिज फादर, they couldn't tell me why did he call his father and why he called his father। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ये आपने लाजमी याद रखना है। द टीचर आस्क्ड द इंस्ट्रक्टर हु वाज ही एंड व्हाई वाज ही ऑक्यूपाइंग हिज चेयर, वो कौन है और क्यों अपनी चेयर ले रहा है, तो वाई, तो हु ही वाज एंड वाई ही वॉज ऑक्यूपाइंग द चेयर, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा मैं एक और बात बताना चाहूँ आपको कि अभी जो हमने सेंटेंस के टाइप्स पढ़े हैं ये हम इनकी फंक्शंस की बेस पे पढ़े हैं। ठीक है, हमने अभी डायरेक्ट पढ़ा और इंटरोगेटिव पढ़ा, एजर्टिव पढ़ा, हमने ये इनकी हम फंक्शंस की बेस पे करेंगे, आगे हम इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे स्ट्रक्चर की बेस पे, तो ये डिफरेंट केस है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, कोई कमांड दे रहे हो, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन या प्रपोजल, ये सारे केस होंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इम्पेरेटिव हुक्मिया इसको बेसिकली बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, डू लगाना है या डोंट या लेट, ये तीन चीज़ें हैं। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी उस स्ट्रक्चर के सेंटेंस में, या तो हमने डू लगा होगा या डोंट लगा होगा या डिड या लेट सॉरी लगा होगा। तो ये कुछ समझा आप निशानियाँ हैं, सिंबल्स हैं जो कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास सेंटेंस जो है इम्पेरेटिव है। वर्क हार्ड, वर्क क्या है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो वर्क हार्ड इम्पेरेटिव है। डू वर्क हार्ड, ज़्यादा मेहनत करो, डू लगने की वजह से इम्पेरेटिव। डोंट टॉक टू हर, बात ना करो, इम्पेरेटिव हुक्मिया। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है, फिनिश, प्लीज़ के बाद फिनिश, फर्स्ट फॉर्म वर्क, फिनिश द वर्क। लेट मी गो, लेट आ गया। सिट डाउन, डोंट मूव, फर्स्ट फॉर्म। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, एडवाइस देना, ऑर्डर देना, ये सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, जिसमें हम फीलिंग्स, इमोशंस या कुछ और रिलेशंस को शो करते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी आता है। व्हाट या हाउ, एक्सक्लेमेशन मार्क, इंटरजेक्शंस, हुर्रा, वाओ, अलास, व्हाट अ मूवी। अब इसको बोलने में आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि व्हाट या हाउ ये यूज़ करेंगे और एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। हुर्रा, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब, तो ये सिंपल था। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, हम कोई ब्लेसिंग, कोई दुआ दे रहे हैं, कर्ज, बदुआ, विश, कोई ख्वाहिश, डिज़ायर, प्रेयर, कोई दुआ, लाइक हमने ऑपरेटिव सेंटेंसेस में ये शो करना है। इसमें कुछ इसके स्ट्रक्चर हैं, हम में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद या तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे या तो हम फुल स्टॉप, दोनों के केस में ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, ये भी ठीक है, एंड गॉड ब्लेस यू, ये भी ठीक है। मे यू गॉट टोटन, मे यू रॉट इन द हेल,
अब ये यू रॉट इन द हेल, ये दोनों केसेस हमारे पास ठीक कंसीडर किए जाएंगे। मैंने आपको बताया ऊपर कि मैंने हाईलाइट किया मे को, और यहाँ पे इन दोनों को हाईलाइट किया हुआ है, तो यहाँ पे मे को मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, मतलब कि यहाँ पे मे नहीं आएगा। मे गॉड ब्लेस यू, ये ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। एंड गॉड ब्लेस यू, इसके साथ फुल स्टॉप आएगा और मे नहीं आएगा। एंड यू रॉट द हेल और मे यू रॉट द हेल में एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा। ऑल द बेस्ट को एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा। इस तरह एक और टाइप है सबजंक्टिव सेंटेंस की, जिसमें प्रेयर या कीन डिज़ायर शो कर जाएंगे, लाइक बहुत ज़्यादा ख्वाहिश शो की जा रही हो। वुड दैट देयर वर पीस इन द वर्ल्ड, वुड दैट एक्सक्लेमेटरी मार्क इसी की टाइप में आ रहा है कि दे वुड बी पीस इन द वर्ल्ड। तो ये सारा मान था आज का। मैं चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट पार्ट भी आपको इसी में एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ही है बट इतनी डिटेल नहीं लेगा। अब हम बात करेंगे सेंटेंस की सेकंड काइंड, जो कि स्ट्रक्चर की बेस पे है। स्ट्रक्चर की बेस पे सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, कंपाउंड कम्प्लेक्स है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, इसको करके वाइंड अप करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, सिंपल सेंटेंस में क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। इंडिपेंडेंट क्या, जो कि अपनी इक्वालिटी को शो कराओ, किसी पर डिपेंड ना कराओ। वी रीड बुक्स, सब्जेक्ट है, वी रीड वर्ब है, तो ये एक क्लॉज बन रहा है। ये मैंने यहाँ लिखा क्योंकि क्लॉज है। क्लॉज की कंडीशन क्या होती है, सब्जेक्ट और वर्ब हो, ये क्लॉज है। वी रीड बुक्स, ये एक पूरा एक सेंटेंस अपना फुल मीनिंग दे रहा है, दैट्स वाई इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस। द बॉय हु मेट यू इज़ माई ब्रदर, अगर मैं इसको हटा दूँ, द बॉय इज़ माई ब्रदर, ये रिलेटिव कंपाउंड यहाँ पे इंपेंडेंट क्लॉज है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। बस सब्जेक्ट और मेन हमें बता रहा है कि द बॉय इज़ माई ब्रदर, तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है कंपाउंड। इसमें मैंने 2+2 क्यों लिखा, देखें, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होने चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट। इसमें 1+1 एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। और ये कंजंक्ट, ये लिंक की जाते हैं, दे आर लिंक्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, पंक्चुएशन मार्क्स, या दोनों। फैन बॉयज़, आई होप पता होगा आपको, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। फैन बॉयज़ की एक सीरीज़ हमने याद की हुई है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो फैन बॉयज़, इसको हमने सीरीज़ याद की हुई है, ये हमारे पास यूज़ कर सकते हैं। ही रीड एंड वी राइट, ही रीड वो पढ़ता है, एंड वी राइट। अब एंड आने की वजह से मुझे पता चल गया कि ये एक तो एंड आ गया, मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फैन बॉयज़ के केस में आ गया। ही रीड एक सेंटेंस और एक और सेंटेंस, ये अपनी बात पूरी दे रहा है, ये अपनी बात पूरी दे रहा है, तो ये दोनों कंपाउंड सेंटेंस की कंडीशन में आ जाएगी, 2 सेंटेंसेस इकट्ठे आ रहे हैं। अब बात करें अगर हम कि कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, इसमें एटलीस्ट एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, लाइक एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा होगा, डिपेंड नहीं कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे तो ये भी अपने फुल मीनिंग दे रहा है, ये भी फुल मीनिंग दे रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब देखें, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ लिंक किए जाएंगे। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, डायरेक्ट कंजक्शन है। इफ़ ही वर्कड हार्ड ही विल सक्सीड, ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, इसको हम कैसे लिंक करेंगे कि ये इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट क्लॉज है और ये इनडायरेक्ट क्लॉज है। इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करता तो क्या होता, व्हाट हैपन्स, नहीं पता। लेकिन अभी देखो, ही विल सक्सेड, वो कामयाब हो चुका या कामयाब हुआ, तो ये इंडिपेंडेंट है। ये इस तरह ये इनको हम कम्प्लेक्स बोलेंगे, जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों कंसीडर किए जा रहे हो। ठीक है, ओके, लास्ट है हमारे पास 4th टाइप, जिसमें हम बात करेंगे कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें एटलीस्ट एक डिपेंडेंट हो और 2 इंडिपेंडेंट हो। कम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट था, इसमें 2 इंडिपेंडेंट आएंगे। अब देखिए, इफ़ यू पुश द बटन समवन विल डाई एंड यू विल गेट $50 वर्थ। आपको याद होगा, ये बटन चैप्टर में था। इफ़ यू पुश द बटन, देखिए, इफ़ मेरे पास क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक है, यू पुश द बटन डायरेक्ट क्लॉज है, यू पुश द बटन। समवन विल डाई, कौन मरेगा नहीं पता, इनडायरेक्ट। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यू विल गेट डॉलर्स, इनडायरेक्ट क्लॉज, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर आप बटन प्रेस करोगे तो व्हाट हैपन, नहीं पता। समवन विल डाई, कोई मरेगा, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मुझे पूरी बात दे रहा है। आपको पैसे मिलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, लिंक किया जा रहा है कोऑर्डिनेटिंग के साथ, लिंक, और यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग, दोनों आपस में लिंक होने की वजह से मैं इसको बोलूँगी कंपाउंड कम्प्लेक्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फ्रेजेस, क्लॉजेस, और फिर आगे फर्दर चलते जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई लेक्चर की और आपको पसंद आए मेरे नोट्स, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने आगे फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।